साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन मेरा बोल चुके हैं कि मेरे टीम दो व्यवस्था किए हैं, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हम कर रहे हैं। आप देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स आज क्लास 2 होगा, लेकिन आप जो क्लास 2 में पढ़ेंगे सिर्फ हम बार बार कर रहे हैं, सिर्फ IIT के लिए ही और नीट के लिए ही बात कर रहे हैं और किसी के लिए और बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग 11 या 12 के लिए बात नहीं कीजिएगा। सबसे पहली बात है जो केमिकल काइनेटिक्स है क्लास 2 है, तो आज हम बता रहे हैं रिएक्शन क्या है। याद करके रिएक्शन में बता रहे हैं, तो रिएक्शन में हम जो बता रहे हैं वो स्पीड के आधार पर। इसका मतलब है स्पीड का मतलब होता है, अगर पूछा जाए स्पीड क्या है तो समझ जाइएगा कि रेट के बराबर है। इसका मतलब है किसी केमिकल काइनेटिक्स में आपको यदि स्पीड की बात करें तो समझ लीजिए कि रेट का बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्पीड आप पढ़े होंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। याद करके हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यदि अगर टाइम लॉन्ग लगे शॉर्ट लगे उसके आधार पर जो स्पीड के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 टाइप्स के रिएक्शन है। ये देखिए 3 टाइप्स के रिएक्शन है। ये आपसे पूछा जाए रिएक्शन स्पीड के हिसाब से, याद करके स्पीड के हिसाब से रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के हैं। पहला रिएक्शन आप पढ़ेंगे फास्ट रिएक्शन, जो आप पढ़ चुके हैं, हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम डिफिनेशन जानेंगे कि इसका फास्ट रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा। दूसरा है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, और जो तीसरा है वो आप तो जानते ही हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है कि इसका हम डिफिनेशन शॉर्ट टाइम में देंगे और थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देंगे, आप एक बार में समझ जाइए। फास्ट रिएक्शन का नाम दूसरा भी जानते हैं, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे उस समय में इस वर्ड्स का यूज करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। जो फास्ट रिएक्शन का ही नाम है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। याद करके रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा फास्ट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। यह भी हम पूछ सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस है उसका रेट कैसा होगा, कैसे निकाला जाता है, वो भी हम बताएंगे आपको। इसलिए इस वर्ड्स को याद करके रखिएगा। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, और इसका मीनिंग ये याद लगाइएगा कि फास्ट रिएक्शन को ही इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहेंगे। स्लो रिएक्शन क्या है, मॉडरेट रिएक्शन क्या है, सबका डिफिनेशन के साथ एग्जांपल देखिए आपके सामने में हम बता रहे हैं आपको बारी बारी से। आज देखिए फिर पहला वर्ड से आज पढ़ाएंगे फास्ट रिएक्शन। आप बता रहे हैं फास्ट रिएक्शन, तो एग्जांपल के साथ एक बिल्कुल सिंपल सा वर्ड सुनिए। फास्ट रिएक्शन का दूसरा नाम भी आप जान चुके हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलेंगे, आप याद करके रखिएगा। ये सारा वर्ड्स को लिखने के फलस्वरूप आप लोगों को एग्जांपल देखिए। देखिए फास्ट रिएक्शन का डिफिनेशन अगर जानना चाह रहे हैं तो शॉर्ट में जानिए। डिफिनेशन हम बिल्कुल शॉर्ट में जानिएगा, हमको पूरे बायोडाटा नहीं पढ़ना है कि फास्ट रिएक्शन किसको कहेंगे, ये पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन फास्ट रिएक्शन किसको कहेंगे ये याद करके इस टर्म को लिख लीजिए, ए कंप्लीसेड। ए कंप्लीसेड का मीनिंग होता है पूरा करने में नो टाइम। अगर नो टाइम की जगह पर लिखिएगा नो टाइम, इसका मतलब है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको पूरा होने में समय न लगे। इसका मतलब है नहीं के बराबर लगे, समय तो लगना ही है लेकिन ऐसा टाइम लगे जिसको हम कैलकुलेशन नाम मात्र का कर सकते हैं। इसलिए याद करके फास्ट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसको कंप्लीट होने में नो टाइम। इसका मतलब है 2 टाइप ऑफ रिएक्शन which take place in किसमें या we completed in किसमें नो टाइम। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको पूरा होने में समय नहीं लगे, सच रिएक्शन इज नोन एज क्या बोलेंगे उसको, फास्ट रिएक्शन कहेंगे और इसी को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहेंगे। लेकिन आपसे ये पूछा जाए, याद करके रखिएगा कि फास्ट रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का डिफिनेशन कैसा होगा, कि इसका मतलब है कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसको पूरा होने में समय नहीं लगे। इसका एक कंप्लीट का मीनिंग होता है पूरा होना, पूरा होने में नो टाइम। इसका मतलब है कभी भी कोई टाइम नहीं लगे, तो सच रिएक्शन उसी को कहेंगे फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। लेकिन आपसे सबसे पहली बात है कि ये फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा कि फास्ट रिएक्शन का ऐसा एग्जांपल बताइए जो जबरदस्त हो, तो कोई भी एग्जांपल याद करके रखिएगा। ये फंडामेंटल पहला एग्जांपल रखिएगा, ये वर्ड्स को याद करके। आयनिक रिएक्शन, याद करके आयनिक जो रिएक्शन होगा इसका मतलब है जिस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। देखिए जो भी आयनिक रिएक्शन होगा जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले जो भी रिएक्शन होगा सभी के सभी याद करके रखिएगा वो फास्ट रिएक्शन कहलाएंगे। इसलिए अगर आपसे अगर कोई पूछा जाए कि फास्ट रिएक्शन का बताइए, एक एग्जांपल बताइए, तो बोलिएगा आयनिक रिएक्शन। कोई भी होगा आयनिक रिएक्शन इज होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। इसका और दूसरा एग्जांपल बताते, एग्जांपल प्रूव करके दिखा देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। देखिए इस बात को देखिए फॉर एग्जांपल में, देखिए एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। देखिए आपको क्वेश्चन में याद करके रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड को रिएक्शन करा दीजिए सोडियम नाइट्रेट से, तो आपको हम प्रूव करके दिखला देते हैं सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराने के बाद कि ये आयनिक रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। तो हम बता रहे हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे
ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते। आईआईटी के में मेडिकल की तैयारी करते होंगे, ये छोटी सी बात नहीं जानते होंगे। देखिए सिल्वर पर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर देखते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव को कनेक्ट कीजिएगा नेगेटिव को। रिजल्ट देखिए AgNO3 मिलेगा, सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा और दूसरा रिएक्शन सोडियम क्लोराइड मिलेगा। याद करके देखिए इस टाइप का जो भी रिएक्शन होगा, जिसका मतलब है जिसमें प्लस माइनस होगा, सभी के सभी रिएक्शन क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पर देखिए समझिए। फास्ट रिएक्शन के बाद लिखे हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, आप स्लो रिएक्शन किसको कहेंगे? इसका मतलब है कि वैसे रिएक्शन, स्लो रिएक्शन का डिफिनेशन हम बोल चुके हैं, बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन बताएंगे। ऐसा डिफिनेशन बताएंगे कि जिसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कहता है कि स्लो करने मींस ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको पूरे होने में, एक कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होने में लॉन्ग टाइम लगे, लॉन्ग टाइम लगे। इसका मतलब है ऐसा टाइम लगे कि बहुत ज्यादा टाइम से लगे। ऐसा मतलब दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको पूरा होने में लंबा टाइम लगे, मींस एक घंटा के अलावा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, इसका मतलब है लंबा टाइम लगे, वैसे रिएक्शन को दैट इज नोन एज क्या बोलेंगे, उसको स्लो रिएक्शन बोलेंगे। याद करके रखिए, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए स्लो रिएक्शन किसको कहेंगे, तो सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको पूरा होने में लॉन्ग टाइम लगे, सच रिएक्शन इज नोन एज क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। मींस है दो टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच कंप्लीटेड इन लॉन्ग टाइम, सच रिएक्शन इज नोन एज स्लो रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल आपको बता देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप कैसे इसको डील करेंगे। इसका एग्जाम्पल आपके सोशल समाज में रह रहे हैं, आप देखे होंगे, हमेशा देखे होंगे और आपकी नजरों में देखे होंगे, या दिखला देते एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर प्रूव करते हैं। देखिए स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। याद करके रखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखे होंगे, लोहा का कोई भी लोहा होगा, रॉड होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये रॉड है, ये आयरन का रॉड है, आप देखे होंगे आयरन का रॉड में जंग लगने में टाइम लगता है। इसका मतलब है कोई भी रस्टिंग होगा आयरन का वो लॉन्ग टाइम लगा, एक दिन में नहीं होगा। ये याद करके रखिए। कभी कभी ये पूछा जाता है कि रस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट याद करके रखिए। कभी कभी ये पूछा जाए रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मतलब है रस्टिंग कब लगता है जंग किसी भी लोहा में। तो पहला याद करके लिए उसके लिए पहला शब्द होनी चाहिए मॉइस्चर होनी चाहिए। इसका मतलब है पहला शब्द होनी चाहिए मॉइस्चर होनी चाहिए एनवायरनमेंट में, और दूसरा चीज है कि आपको एयर होनी चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इसके कंसल्टिंग में आएगा आयरन, तो याद करके वो बदल जाएगा किसमें, रस्ट में बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स में आप याद करके रखिए। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखे होंगे। वाटर तो आप जानते होंगे, अगर 9-10 में भी पढ़े होंगे तो करोड़ों वर्ष के बाद इस अर्थ पर क्या होगा, वाटर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और वाटर का जो फॉर्मेशन होता है आप सभी जानते हैं, H2 को O2 के रिएक्शन कराते हैं तो H2O बनता है। इसको मैनेज करते हैं, O2 की संख्या 1 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। हाइड्रोजन देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 होगा। हमसे इससे रिएक्शन से कोई वास्ता नहीं, लेकिन वाटर का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है, लॉन्ग टाइम में रिएक्शन होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन याद करके रखिए, इसी नाम से ही डिफिनेशन है। आपसे पूछा जाए कि मॉडरेट रिएक्शन किसको कहते हैं। मॉडरेट का मीनिंग होता है मध्य, मीन्स है ना कम ना ज्यादा। इसका मतलब है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन के हिसाब से, इसका मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट हो मॉडरेट स्पीड से। मतलब ये बोल रहे हैं कि मध्य गति से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो याद करके रखिएगा मॉडरेट रिएक्शन उसको कहेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। इसका मतलब है दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ए कंप्लीटेड या विच टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, सच रिएक्शन इज नोन एज क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन आपसे ये कभी भी नहीं मेडिकल आईआईटी में पूछा जाएगा मॉडरेट रिएक्शन किसको कहेंगे, लेकिन हमको याद करके रखे ऐसा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है मेडिकल में, न कि आईआईटी में। एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद करके रखिए, स्टार लगा लीजिए। कोई भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा, याद करके रखिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विद वाटर। कोई भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा तो मॉडरेट रिएक्शन होगा। मींस हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, आप लोग जानते होंगे शुगर, तो शुगर का हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन है वो ऑलवेज है सोलो मॉडरेट रिएक्शन है। इसका एग्जांपल को वेरिफिकेशन इस तरीका से कर सकते हैं। शुगर का फॉर्मूला आप लोग तो जानते ही होंगे,
C12H22O11 है, इसको वाटर से रिएक्शन कराइएगा। तो देखिए आप इसको रिएक्शन कैसे कराया जाता है वो देखिए कार्बन की संख्या 12 है, इधर में पूरे टोटल 12 है, तो इसको क्या कीजिएगा 6 कर दीजिएगा। दूसरा वर्ड्स में हाइड्रोजन देखिए 22 है और 2 है, ये देखिए 24 हो चुका है, 24 का हाफ कर दीजिएगा 12 होगा और ये H भी 12 होगा। देखिए O की संख्या देखिए 11 है और एक वो 12 हो चुका है, 12 को इधर 6 कर दीजिएगा, इधर 6 कर दीजिएगा। आपका रिजल्ट आएगा, एक को बोलेंगे ग्लूकोज बोलेंगे और दूसरे को बोलेंगे फ्रक्टोज बोलेंगे। याद करके रखिएगा फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन याद करके रखिएगा, कहिएगा दोनों का नाम सेम क्यों नहीं लिखे, इसके पीछे रीजन है। आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, मेरी टीम जब इसको स्वीकार करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तब उस समय हम बता देंगे क्यों ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर आपसे पूछा जाए कोई भी हाइड्रोलाइसिस होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप बोलिएगा मॉडरेट रिएक्शन। आप लोगों को वादा करते हैं, हम बोल चुके हैं कि IIT 6 महीना से 7 महीना अगर इस पर अगर तैयारी करते हैं तो आप 100% सक्सेस करेंगे। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि मेरा चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार इसको देखिए, जो भी क्लास होता है 1 से लेकर लास्ट तक देखिए और उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। 6 महीना के बाद अगर आप IIT मेडिकल नहीं सक्सेस करेंगे तो आप कमेंट करेंगे, अच्छा बुरा कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है।